हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट ट्रिक्स। तो एक FA-18 सुपर हॉर्नेट शॉट डाउन हुआ है यूएस नेवी का, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। तो ये अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट रेड सी के ऊपर शूट डाउन हुआ है, जिसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। दोनों द्वारा इजेक्ट किया गया और दोनों ही माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं। तो ये सुपर हॉर्नेट एक्चुअली एक मिशन परफॉर्म कर रहा था हूतीस रेबल के अगेंस्ट में। तो यूएस द्वारा एयर स्ट्राइक करी जा रही थी यमनी कैपिटल सना के पास, जहां पर ईरानियन बैक्ड हूतीस की स्टोरेज साइट थी। तो ये चीज हम जानते हैं कि जब से इजराइल ने गाजा पर अटैक चालू किया है, तब से हूतीस द्वारा रेड सी को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है और जो शिपिंग कंटेनर्स यहाँ से गुजरते हैं ये उन पर अटैक करते हैं, स्पेशली अगर ये कंटेनर्स इजराइल को बिलोंग कर रहे हों। और जब से इनका अटैक बढ़ा है, तब से जॉइंटली कंट्रीज हूतीस के अटैक को रोकने पर लगी हुई हैं। साथ ही साथ हूतीस को भी यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। तो इसी ऑपरेशन के अंतर्गत यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर डिप्लॉयड है और उसी का पार्ट ये FA-18 सुपर हॉर्नेट था। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये USS हैरी एस ट्रूमन है और इसका जो स्ट्राइक ग्रुप है ये भी यहाँ पर अवेलेबल था। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये जो FA-18 सुपर हॉर्नेट शॉट डाउन हुआ है, इसको हूतीस ने शूट डाउन नहीं किया था, ना ये कोई एयर टू एयर कॉम्बैट में शूट डाउन हुआ है, बल्कि ये फ्रेंडली फायर का शिकार बना था। और ये फायर एक्चुअली आया था USS गेटिसबर्ग से, जो कि एक टाइकनडेरोगा क्लास का गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। तो ये जो टाइकनडेरोगा क्लास के क्रूजर्स हैं ये एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेसल्स हैं जो कि यूएस नेवी को सर्व कर रहे हैं। तो ये शिप्स एक्चुअली रिटायर ही हो रहे हैं और करीबन 27 में से 18 शिप्स पहले रिटायर कर दिए गए हैं, खाली 9 यानी कि 9 ही सर्विस में हैं। तो इनमें पुराने AN/SPY-1 रडार लगे हुए हैं जो कि PES से रडार्स हैं। वहीं पर जो नए आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स आए हैं उनमें इन्हीं का डी वेरिएंट लगा हुआ है जो कि इनसे ज़्यादा एडवांस है। वहीं पर जो लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें इन्हीं के सबसे लेटेस्ट वर्जन लगे हुए हैं जो कि AES से हैं। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि ये जो मिसाइल क्रूजर है ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, पर ये सिग्निफिकेंट पंच को पैक ज़रूर करते हैं। करीबन 122 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जिसके अंतर्गत ये एंटीशिप मिसाइल्स के साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल्स को कैरी करते हैं। और यहाँ पर लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल्स दी गई हैं जो कि ये SM-2 से लेकर SM-6 तक कैरी करते हैं। तो ये जो क्रूजर्स हैं ये हूतीस के अगेंस्ट में परफेक्टली आर्म्ड हैं, क्योंकि हूतीस द्वारा जो अटैक किया जा रहा है ये मेनली ड्रोन्स के थ्रू किया जा रहा है और आपको एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स में होनी चाहिए और ये मिसाइल क्रूजर उनसे पूरी तरीके से पैक्ड है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि हो सकता है इस FA-18 सुपर हॉर्नेट को एक ड्रोन समझ के मिसाइल को फायर किया गया हो जिसने इस एयरक्राफ्ट को शूट किया हो। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा सिनेरियो नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर कितना रिएक्शन टाइम पायलट को मिला होगा कि वो इस मिसाइल से एस्केप नहीं कर पाए। साथ ही साथ सरप्राइज तो डेफिनेटली वो हुए होंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उन्हीं की डायरेक्शन से एक मिसाइल उनको हिट करने के लिए आएगी। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। यूजुअली IFF सिस्टम्स होते हैं इन प्लेटफॉर्म में जो कि ये इंश्योर करते हैं कि फ्रेंडली लॉक ना हो। पर अब ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर जो IFF है वो मेल फंक्शन कर रहा था या फिर ऑन नहीं था, क्योंकि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स यहाँ से फायर करी जाती हैं इनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स जो कि इस मिसाइल क्रूजर द्वारा कैरी करी जा रही थी ये सेमी एक्टिव गाइडेंस को यूज़ करती हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्रूजर है वही टारगेट को लॉक करके रखता है और उसी के गाइडेंस में टारगेट को स्ट्राइक करती हैं। इनके पास खुद का एक्टिव रडार नहीं होता, तो गलती से मिसाइल अपने आप से फ्रेंडली को लॉक कर ले इसके चांसेस कम होते हैं। ये एक्टिव मिसाइल्स में होते हैं पर सेमी एक्टिव में नहीं होते हैं। हाँ, अगर SM-6 मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करी गई होती तो वहाँ पर एक ऑप्शन है एक्टिव गाइडेंस का। यूजुअली सेमी एक्टिव रडार होमिंग ही होती है, पर SM-6 के कुछ वर्जन एक्टिव गाइडेंस के साथ भी आते हैं, तो यहाँ पर गलती से फ्रेंडली को लॉक करने की पॉसिबिलिटी होती है, पर ये चीज़ जांच के बाद ही पता लग पाएगी। तो इसलिए जब सरफेस टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो यूजुअली फ्रेंडलीज को वहाँ से हटा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि गलती से फ्रेंडलीज लॉक हो जाए। और हो सकता है ऐसी ही मिस्टेक यहाँ पर हुई हो। ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स के साथ भी हुई थी और कॉमेट जैसे सिनेरियोज में दूसरी एयरफोर्सेस के साथ भी हुई हैं, और एक बार नहीं कई बार हुई हैं। तो ये चीज़ शोकेस करती हैं कि जो कॉम्बैट सिनेरियोज होते हैं वो कितने वोलेटाइल होते हैं। इवन टेक्नोलॉजीज इतना आगे आ गई उसके बाद भी जो फ्रेंडली फायर के केसेस हैं ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और खासकर ये चीज़ तब प्रोमिनेंट हो जाती है जब ये चीज़ दुनिया की सबसे पावरफुल और एडवांस मिलिट्री के साथ होती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।